UMG टेक में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। अब हर शाम मेरे साथ मिलिए और टेंशन करिए दूर, क्योंकि हम शुरू कर दिए हैं हंसते रहिए हुजूर और टेंशन करिए दूर। तो रोज़ शाम को 7 बजे मेरे साथ मिलें और अपने तनाव, काम के तनाव, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, डिपार्टमेंटल सारे तनाव से मुक्त होकर के कम से कम 30 सेकेंड या 40 सेकेंड के लिए जरूर अपने दिल, दिमाग और शरीर को शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें। चाहे छोटे बच्चे हों, गुदगुदाते रहें, हंसते रहें और अपने तनाव को दूर करें। तो मेरे साथ बने रहें, हंसते रहें हुजूर और टेंशन करें दूर। और पूरा वीडियो मेरा जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, हंसते रहे हुजूर, टेंशन करें दूर में 7 से 8 बजे तक मेरे साथ मेरे चैनल UMG टेक पे बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बार एक हवाई जहाज़ में बहुत सारे पागलों को ले जाया जा रहा था। वो लोग बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे। पायलट ने जाकर के उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शांति से नहीं माने। खूब हंगामा होने लगा, सबों को टेंशन हो गया। अंत में एक आदमी को बुला करके पायलट ने उसमें से कहा कि तुम यदि चुप करा दोगे तो तुम्हें मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। इतना कह के पायलट अपने कॉकपिट पे जाके बैठ गए। कुछ देर के बाद आवाज़ शांत हो गई तो पायलट को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। उसने जाकर उससे पूछा तो बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सभी पागलों के लिए गेट खोल दिया। कहा नीचे लड्डू है, सब कूद गए उसको लेने के लिए और पूरा प्लेन शांति हो गया। चलिए, 7 से 8 बजे के बीच मेरे साथ टेंशन करिए दूर, हंसते रहिए हुजूर में आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से लोगों को भेजें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बार की बात है। एक बार मास्टर साहब ने पूछा कि नाउन किसे कहते हैं। बच्चों से पूछा कि नाउन किसे कहते हैं। बच्चे ने हाजिर जवाबी का जवाब देते हुए कहा, जी नौवा की औरत को नाउन कहते हैं। चलिए, रोज़ शाम 7 से 8 बजे तक मैं मिलता रहूँगा और आप हंसते रहिए हुजूर, टेंशन करिए दूर में। आपको मैं एक चुटकुला सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि एक बार क्लास में टीचर ने बच्चों को कहा कि जाओ कल तुम बैठी हुई गाय का चित्र बना करके लाना। दूसरे दिन सारे बच्चों ने बैठी हुई गाय का चित्र बना करके लाया, लेकिन एक बच्ची ने खड़ी हुई गाय का चित्र बना करके लाया। टीचर ने उससे पूछा कि क्यों बेटी, तुमने खड़ी हुई गाय का चित्र क्यों बनाया? मैंने तो कहा था सबको कि बैठी हुई गाय का चित्र बना करके लाना। उसने बहुत प्यार से जवाब दिया, डर से कि डरने लगी वो कि टीचर हमें मारेंगे। और उसने तुतलाते हुए कहा, सर हम तो बैठी हुई गाय का ही चित्र बनाए थे, लेकिन आपकी छड़ी को देख के खड़ी हो गई, तो हम क्या करें सर। चलिए, रोज़ शाम 7 से 8 बजे तक मेरे साथ मुस्कुराते रहे, हंसते रहिए हुजूर और टेंशन करिए दूर में। आज हम आपको बता रहे हैं कि एक बार एक सैनिक लड़ते लड़ते उसका हाथ कट गया तो बहुत डिप्रेशन में रहने लगा। परिवार भी उसे उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो उसने सोचा कि चलो जीवन जीने से अच्छा है कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं। और वो चला गया पुल पर और पुल से सोचा छलांग लगा देंगे, लेकिन नीचे देखा कि बहुत दूर में एक आदमी का दोनों हाथ कटा हुआ, लेकिन वो उछल रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है, खूब कूद रहा है। इसका मन परिवर्तित हो गया। उसने जा करके उससे पूछा, क्यों भाई, मेरा तो एक हाथ कटा है, मैं इतना डिप्रेशन में आ गया, मैं मरने के लिए सोचने लगा, तुम्हारा दोनों हाथ कटा हुआ है, फिर भी तुम उछल रहे हो, खुशी से उछल रहे हो। उसने देखा और कहा, मैं खुशी से उछल नहीं रहा हूँ, मेरा दोनों हाथ कटा हुआ है, मेरे बदन में बहुत जोर से खुजली हो रही है, मैं क्या करूँ। चलिए, मेरे साथ गुदगुदाते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी के फुवारे में। हम हर रोज़ 7 से 8 के बीच आपके बीच आते रहेंगे। हमारे चैनल पर जाएं और इसे ज़रूर देखें। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि एक बार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गण गए स्कूल का इंस्पेक्शन करने के लिए। देखिए, सारे शिक्षक तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक खर्राटा मार के चेयर पर सो रहे हैं। बहुत गुस्सा आ गया पदाधिकारी को। पदाधिकारी ने डंडा उठाया, एक डंडा लगाया उसे और कहा कि तुम किसी का वेतन लेते हो, आप पढ़ाने आते हैं या फिर सोने आते हैं। लेकिन शिक्षक ने भी अपनी हाजिर जवाबी का जवाब देते हुए जवाब दिया कि सर हम सो नहीं रहे थे, बल्कि बच्चों को रामायण की कहानी बता रहे थे और बता रहे थे कि कुंभकर्ण 6 महीना तक कैसे सोते रहते थे। यदि प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे सर तो कैसे सीखेंगे। चलिए, रोज़ शाम हमारे साथ 7 से 8 बजे के बीच गुदगुदाते रहें, मुस्कुराते रहें।
आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि एक बार एक अंग्रेज लड़के को हिंदी सीखने का शौक़ हुआ। उसने अपने दोस्त को कहा कि सुनो, हमें हिंदी सिखा दो। तो उस लड़के ने सिखाया उसे कि देखो, जिस शब्द के आगे कु लग जाता है समझो खराब हो जाता है। जैसे कुपुत्र हो गया माने खराब पुत्र हो गया, कुमार्ग हो गया खराब मार्ग हो गया। और जिस शब्द के आगे सु लग जाता है समझो कि वो अच्छा हो जाता है। जैसे सुपुत्र हो जाता है, जैसे अच्छा पुत्र हुआ, सुकर्म हुआ। उसने याद कर लिया। एक दिन वो शादी की पार्टी में गया, बहुत स्मार्ट था। सारी लड़कियों ने उसे घेर लिया। सबों ने कहा आइए कुंवर जी, कुंवर माने राजा होता है, आइए कुंवर जी। उसका ध्यान कु पर गया, उसको लगा हमको खराब कर रहा है। उसने कहा मुझे कुंवर जी क्यों कहते हैं? सबों ने कहा क्या कहें कुंवर जी? तो कहा मुझे कुंवर जी नहीं, मुझे सुअर जी कहिए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फिर तनाव से दूर और आपको सुनाते हैं एक चुटकुला। मेरे साथ आप जरूर बने रहें। एक बार की बात है, मास्टर साहब ने सारे बच्चों को होमवर्क दिया कि जाओ गाय पर लेख लिख करके लाना। दूसरे दिन सारे बच्चे आए, क्लास में आए। मास्टर साहब ने पूछा कि कौन कौन बच्चे ने गाय पर लिख लिख करके लाया है, वो हाथ खड़ा करें। जो बच्चे नहीं लाए उनको हाथ नीचे किया। तो सारा बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया कि देखिए सर हम बना करके लाए। लेकिन एक बच्चा चुपचाप उनका बैठा रहा। तो उसको उन्होंने उठा करके पूछा कि तुमने क्यों नहीं बताया? तो उसने बहुत हाजी जवाबी का जवाब देते हुए कहा सर पूरे गांव में घूम लिए, गैया कहीं मिली ही नहीं सर। तो कौन गैया पर लेख लिख करके लाते? आप तो बोले थे गैया पर लेख लिख करके लाने के लिए।